हाँ, प्रदेश के नए डीजीपी को लेकर कल दिल्ली में अहम बैठक आयोजित की गई है। सुबह 11 बजे से होगी यूपीएससी चयन समिति की यह बैठक में शामिल होने के लिए मुख्य सचिव सुधांशु पंत सुबह राजधानी दिल्ली जाएंगे, जहां कल सुबह 7:15 की फ्लाइट से राजधानी दिल्ली के लिए रवाना होंगे सुधांशु पंत। तो देखिए, बैठक में शामिल होने के लिए सुधांशु पंत 7:15 की फ्लाइट से राजधानी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कल राजधानी दिल्ली के अंदर बड़ी बैठक होगी, जहां प्रदेश के नए डीजीपी को लेकर अहम बैठक आयोजित की जाएगी। सुबह 11 बजे यूपीएससी चयन समिति की बैठक आयोजित की जाएगी, जहां कल सुबह 7:15 की फ्लाइट से राजधानी दिल्ली के लिए रवाना होंगे सुधांशु पंत। कल प्रदेश के नए डीजीपी को लेकर राजधानी दिल्ली के अंदर अहम बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें सुबह 11 बजे से यूपीएससी चयन समिति की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद होंगे और बैठक में शामिल होने के लिए मुख्य सचिव सुधांशु पंत भी राजधानी दिल्ली के लिए रवाना होंगे 7:15 पर राजधानी दिल्ली की फ्लाइट से। कांग्रेस सरकार के समय पर लगे पदस्थापित आईपीएस बदले जाएंगे। पुलिस मुख्यालय एवं फील्ड यूनिट में तैनात आईपीएस अब बदले जाएंगे, जहां आईपीएस तबादला सूची का मंथन अब पूरा हो चुका है। करीब आधा दर्जन से अधिक आईपीएस होंगे इससे प्रभावित, जहां तबादला सूची में बड़े फेरबदल किए जाएंगे। साथ ही डीजीपी राजस्थान की मोहर लगते ही आएगी बड़ी तबादला सूची। तो देखिए, आईपीएस तबादला सूची का मंथन अब पूरा हो चुका है। करीब आधा दर्जन से अधिक आईपीएस इस सूची के आने के बाद प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। साथ ही तबादला सूची में होगा बड़ा फेरबदल। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, जहां डीजीपी, और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश दादिच जुड़ चुके हैं। देखिए राकेश, कब तक इस सूची के आने की संभावनाएं मानी जा रही है? देखिए, तबादला सूची को लेकर एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है, क्योंकि अब डीजीपी राजस्थान को लेकर मोहर लगना बाकी है। क्योंकि कल जो मुख्य सचिव है सुधांशु पंत, वो यूपीएससी जा रहे हैं, जहां पैनल को लेकर डिस्कशन होगा, जिसमें 3 नाम यूपीएससी की तरफ से दिए जाएंगे, जिसमें राज्य सरकार 3 नामों से एक नाम पर मोहर लगाएगी और डीजीपी राजस्थान कौन होगा इसके बारे में जो जानकारी है वो साझा होगी। क्योंकि मेन बात यह है कि जो कांग्रेस सरकार के समय से करीब आधा दर्जन आईपीएस फील्ड की पोस्टिंग में तैनात है, उनको लेकर भी बदलने की सुखवाहट शुरू हो चुकी है। जल्द से जल्द जो आईपीएस तबादला सूची है वो जारी की जाएगी और उसमें कई अहम जो तबादले हैं वो देखे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका इस पूरी तमाम जानकारी को लेकर। तो देखिए, आईपीएस तबादला सूची को लेकर जो मंथन था वो अब पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर से आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित संभाग स्तरीय लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह को संबोधित किया। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से आपातकाल को लेकर की गई टिप्पणी पर जवाब देते हुए कहा कि गलती की थी तो उसके बाद गौरव सेनानियों का हक क्यों छीना। पूर्ववर्ती सरकार ने जब जब इन सेनानियों को सम्मान दिया, तब तब सरकार बदलते ही कांग्रेस ने उसे बंद कर दिया। आरमपोंड खेतलाई 32,164 और 5 साल में 29,443, ये आपका आंकड़ा है। यही नहीं, खेतों में तारबंदी का 2,53,000 और 1,13,000, ये अंतर आ रहा है। 5 साल का है, ये तो मैं 5 साल का बता रहा हूं। अगर वैसा बताऊं तो ये कहीं भी आगे नहीं है। 3 पन्ने मेरे पास हैं। जरा इनका जवाब क्या देंगे आप? आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने राजस्थान के युवाओं को, राजस्थान की महिलाओं को, राजस्थान के किसान को और मजदूर को धोखा देने का काम किया, उस दर्द नहीं समझ रहे हैं। उस राजस्थान के युवाओं का दर्द नहीं समझा। आपके कितनी बार पेपर लीक हुए 1.5 साल में?
एक भी पेपर लीक हुआ क्या? ये नहीं दिख रहा है आपको? ये आपको देखना पड़ेगा। और ये हमको सलाह दे रहे हैं, आपकी सलाह को अपने पास रखिए, हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये लोकतंत्र सेनानियों का जो देश के प्रति समर्पण भाव रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये हमारे देश के लिए आप नीम की ईंट है। लोकतंत्र सेनानियों की ने जिस तरह का काम किया है लोकतंत्र को मजबूत करने का, आज पूरा देश आपने जो किया था और उस तरह से लोकतंत्र का बचाने का काम किया, आज हमारा लोकतंत्र उतना ही मजबूत हुआ है। आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं आपसे कि जिस तरह से इन्होंने हमेशा लोकतंत्र के लिए, हमारे लोकतंत्र सेनानियों ने जो पीड़ा एवं कष्ट सहे, उन्हें भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक प्रेरणादायी अध्याय के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। लोकतंत्र की रक्षा के लिए उनके त्याग एवं बलिदान के प्रति हर भारतीय के मन में अगाध श्रद्धा और सम्मान है। आइए आज के इस अवसर पर हम सब मिलकर संविधान लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लें और हम सभी ये प्रण लें कि लोकतंत्र, संविधान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने पंचायतों का औचक निरीक्षण किया है। कालिया, 17 जेड, करडू और देसाईदासपुरा ग्राम पंचायत का निरीक्षण किया, जहां ग्राम पंचायत साहिब सिंहवाल में भी जन सुनवाई की है। सफाई व्यवस्था सहित अन्य समस्याओं को लेकर नाराज दिखे दिलावर, जहां सफाई व्यवस्था को लेकर दिलावर का बयान भी सामने आया है, जहां हर महीने में 1 लाख रुपए ग्राम पंचायतों को मिल रहे हैं, ये मदन दिलावर ने कहा। तो देखिए श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, जहां पंचायती राज एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज सफाई व्यवस्था को लेकर औचक निरीक्षण किया, जहां सफाई व्यवस्था को लेकर दिलावर का बयान भी सामने आया है और कहा है कि हर महीने 1 लाख रुपए ग्राम पंचायतों को मिल रहे हैं साफ सफाई व्यवस्था के लिए। बारा शहर में विधायक राधेश्याम बैरवा बिजली पानी की समस्या को लेकर अधिकारियों से नाराज नजर आए और जनता की परेशानियों को लेकर अधिकारियों को खरी खोटी भी सुनाई। विद्युत विभाग के अधिकारियों पर मनमर्जी के आरोप लगाए, तो वहीं पीएचडी एसई आलोक गुप्ता को 12 अट्टू विधानसभा क्षेत्र में पानी में सप्लाई के अंदर गड़बड़ी और नालों में गंदा पानी आने की शिकायत के साथ ही अमृत जल योजना की धीमी गति को लेकर खरी खोटी सुनाई। मैंने सीएमडी आपकी डोगरा से शुरू बात करके और जीएस बैरवा को यहाँ पर भेजा है और आज मैंने बिजली की बैठक ली है सब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ और इसकी समस्या का समाधान का तुरंत किया जाएगा और जो जनता को जो बार बार समस्या आ रही है लाइट की, उसका तुरंत समाधान होगा। पेयजल के लिए भी कोई अधिकारी को निर्देश वगैरह दिए? पेयजल के लिए भी मैंने एसी साहब को पूरे डिपार्टमेंट को बुलाया है और उन्होंने भी उनसे मैंने सख्त निर्देश दिए हैं कि बार बार जो गंदा पानी आ रहा है और बार बार जो पानी की समस्याएं आ रही है, मैंने उनसे निर्देशित किया है कि दोबारा पानी की समस्या नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की कोई समस्या नहीं है। उसके बाद भी बार बार अगर पानी की समस्या आती है तो अधिकारी जिम्मेदार हैं इसके, और इसके लिए हम पूरा प्रयास करके और पानी की समस्या का समाधान करेंगे। मीरपुर से है, जहां वर्धमान जैन छात्रावास में भाजपा की ओर से लोकतंत्र के काले अध्याय आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान भारी अत्याचार किया था। मीडिया के दफ्तर सील कर दिए गए। लोकतंत्र सेनानियों को पकड़कर जेल में भी डाल दिया गया, जहां भाजपा को इसका काला दिवस के रूप में मनाते हुए देश भर में लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित कर रही है। वहीं कांग्रेस के साथ ही कार्यक्रम में अंदर बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता मौजूद रहे। 25 जून 1975 को काली रात में कांग्रेस ने, इंदिरा जी ने
लोकतंत्र की जिस निर्ममता के साथ हत्या की, उसकी 50वीं बरसी के अवसर पर लोकतंत्र की बहाली के लिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रतिबंध हटाने के लिए और प्रेस की आज़ादी को बहाल करने के लिए जिन नौजवानों ने अपनी जान हथेली पर रखकर जेल की लोकतंत्र के 50 वर्ष, ये पूरे देश में, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस 50वीं वर्षी को मना रही है। आपातकाल के 50 वर्ष किस तरह से हमारे लोकतंत्र सेनानियों ने यातनाएं सही, किस तरह से देश के लोकतंत्र को उन्होंने बचाया, उसके याद में ये कार्यक्रम आज मनाया जा रहा है। जिला स्तरीय कार्यक्रम ये भारतीय जनता पार्टी आज मना रही है। इसमें जिले के प्रत्येक कार्यकर्ता आज आए हैं और हम लोकतंत्र सेनानियों का अलवर के सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बहादुरपुर रोड पर दर्दनाक हादसा हो गया, जहां जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार में चल रही एक कार के सामने अचानक गाय आ गई, जिससे कार चालक का संतुलन बिगड़ गया और वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कार में सवार सभी लोग नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से मुलाकात कर उनके कार्यालय से लौट रहे थे। बहादुरपुर से कुछ लोग यहाँ से वापस जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, उनकी कुशल से जानने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और अभी सारे जो है खतरे से बाहर है, क्योंकि बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, 4-5 लोग थे गाड़ी के अंदर, गाड़ी पूरी तरह डैमेज हो गई, लेकिन किसी के कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। जयपुर से खबर है, जहां डीसीपी साउथ दिग्गज आनंद के निर्देशन पर ज्योति नगर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कॉड ब्लैक रेस्टोरेंट में बिना लिक्विड लाइसेंस से परोसी जा रही थी अवैध बियर, जिस पर कार्रवाई की गई है। कॉड ब्लैक रेस्टोरेंट से अलग अलग ब्रांड की 77 बियर की बोतलें जब्त की गई है, जहां रेस्टोरेंट के मैनेजर मदन मोहन उर्फ मोहन जांगिड़ को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ज्योतिनगर थाना अधिकारी संतरा मीणा ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। डिजिटल युग में बढ़ते साइबर खतरों के बीच राजस्थान पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक और बड़ा निर्णायक कदम उठाया है। पुलिस महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा के मार्गदर्शन में अब राज्य के प्रत्येक पुलिस थाने में एक विशेष साइबर हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। पुलिस की इस पहल से साइबर पीड़ितों को तत्काल सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त करने में सहायता मिलेगी, जहां महानिरीक्षक पुलिस SSBRB शरद कविराज ने बताया कि राजस्थान पुलिस ने साइबर डेस्क की स्थापना के अतिरिक्त साइबर अपराध की सूचना देने पर त्वरित मदद पाने के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए हैं। जयपुर से खबर है, जहां पर स्पा सेंटर में चित्रकूट थाना पुलिस ने रेड मारकर 10 युवक युवतियों को मौके से धर दबोचा है। पुलिस को स्पा सेंटर में अवैध गतिविधियां होने की सूचना मिल रही थी। आपको बता दें कि चित्रकूट इलाके के टावर सेंटर के पास रिचुअल सलून में एक स्पा सेंटर के नाम से चल रहा था ये सेंटर, जहां पुलिस ने स्पा सेंटर के मालिक राहुल यादव को भी गिरफ्तार कर लिया है। खबर अलवर जिले के राजगढ़ से है, जहां के टहला में सरसा माता बांध पर डूबने से लोको पायलट के बेटे की मौत हो गई। सरसा माता बांध पर दोस्तों के साथ घूमने आया था युवक। इस दौरान वीडियो बनाते हुए युवक बांध में गिर गया और करीब 12 घंटे के बाद शव को बाहर निकाला गया। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। नागौर की मेरठा सिटी में नशीली दवाइयों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सचिव शर्मा ने इस वर्ष की थीम बांधों को तोड़ना और सभी के लिए रोकथाम, उपचार और पुनरावृत्ति प्राप्ति के बारे में जानकारी दी, जहां नशीली दवाओं के दुरुपयोग और लत के खतरनाक दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी साझा की गई।
सोने की, उसके व्यवहार की, उसके चिड़चिड़ेपन की, जहाँ आपको थोड़ी सी असहजता महसूस हो रही है, असामान्य लग रहा है, वहाँ पे उसको कॉन्फिडेंस में लेना ज़रूरी है। जब तक आप किसी बच्चे को या किसी भी इंसान को कॉन्फिडेंस में नहीं लोगे, तब तक वो अपनी मजबूरी, प्रॉब्लम वो शेयर नहीं करेगा कि वो किस वजह से इन आदतों में जा रहा है। हम जो ये ऑफिस दौसा के सिकराय में आंगनबाड़ी केंद्र गिरधारीपुरा द्वितीय की कार्यकर्ताओं की दबंगाइयों के चलते महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी भी परेशान नजर आ रहे हैं। जहां आंगनबाड़ी केंद्र भवन होते हुए भी आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के घर पर ही काफ़ी वर्षों से किया जा रहा है, जिसके चलते यहां के बच्चे भी परेशान हैं, तो वहीं गर्भवती महिला और धात्रियां भी परेशान है। जहां यहां के लोगों का कहना है कि कई बार उच्च अधिकारियों को भी इस मामले में अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अधिकारी भी इस मामले की शिकायत लेते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं करते। नहीं बुलाया साहब, पोसार नहीं आता है। यहाँ तो गांव में तो पोसार केंद्र पर तो एक बार नहीं उतरा है। अब आता है, कहाँ पर आता है इसका कोई पता नहीं। नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता है सर। ये आंगनवाड़ी केंद्र 5 साल से तो मेरे को गया, मेरा घर बिल्कुल जस्ट सामने है। 5 साल से बिल्कुल एक दिन भी नहीं खुला है, और बच्चे आते हैं चले जाते हैं, कोई आता ही नहीं, पता ही नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं। ना कोई पोसार आता है तो घर पे ही उतारते हैं। हम काफी बार देख के भी आए, ऑब्जेक्शन भी किया है। अजमेर के रहने वाले यूट्यूबर दिलराज सिंह को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी मिली है। दिलराज सोशल मीडिया पर मिस्टर इंडियन हैकर के नाम से पॉपुलर है और उनके सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 6 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स है। दिलराज से गैंग ने 80 लाख रुपए के बिटकॉइन की डिमांड की है, तो वहीं पीड़ित ने आदर्श नगर थाने में मामला दर्ज करवा दिया गया है। साथ ही पुलिस साइबर और तकनीकी पहलुओं से जांच कर रही है। तो देखिए, अब लॉरेंस बिश्नोई की गैंग है वो लगातार देश भर में अन्य सेलिब्रिटियों को लगातार धमकी देती हुई नजर आ रही है, और अब इसका खुद शिकार हो चुके हैं यूट्यूबर दिलराज सिंह। और दिलराज सिंह इंडियन हैकर के नाम से पूरे देश भर में पॉपुलर है और दिलराज के करीब 6 मिलियन फॉलोअर्स बताए जाते हैं, जहां इंडियन हैकर अलवर के रहने वाले